दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने से संबंधित याचिका का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जी हां, वही मुस्लिम समाज का याचिकाकर्ता रिजवी के खिलाफ गुस्सा चरम पर है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। आयोग ने उन्हें 21 दिन में इसको लेकर जवाब मांगा है। जी हां, आपको बता दें कि आयोग ने वसीम रिजवी की विवादित टिप्पणियों और फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया है। जी हां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी को बिना शर्त माफी मांगने और फिर अपने बयान को वापस लेने की बात कही है। यह इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि अगर वसीम रिजवी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी हां, दरअसल आयोग ने यह माना है कि मीडिया में दिया गया रिजवी का कुरान को लेकर बयान धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला और फिर देश का माहौल खराब करने वाला है। जी हां, आयोग ने इसे सोची समझी साजिश के तहत बयान बताया है। दोस्तों कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में अधिकतर लोग घर में रहते रहते परेशान हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे वक्त को भुनाया और अपने कामों से वे मशहूर हो गए। जी ऐसा ही कमाल ओडिशा के एक किसान ने लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बैठे किया है। जी इस किसान पर आज हर भारतीय को गर्व हो रहा है। जी ओडिशा के मयूरगंज के रहने वाले सुशील अग्रवाल पेशे से किसान है, लेकिन उन्होंने देसी जुगाड़ से 4 पहियों वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाकर सबका ध्यान खींचा है। जी सुशील अग्रवाल ने जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाया है उसकी बैटरी सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। जय सुशील अग्रवाल ने इस वाहन को एक कार का रूप दिया है, जिसमें 850 वाट मोटर की बैटरी का प्रयोग किया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह फुल चार्ज हो जाने पर 300 किलोमीटर तक चल सकती है। जी हां, महंगे पेट्रोल डीजल के इस दौर में अगर कोई कार बैटरी से सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर चल सकती है तो फिर अपने आप शानदार खोज है। जी सुशील अग्रवाल के मुताबिक इसकी बैटरी करीब 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर भी साफ साफ कर दिया है कि इस वाहन में प्रयोग होने वाली बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है, लेकिन बैटरी की लाइफ 10 साल तक की है। इस इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार करने वाले सुशील अग्रवाल ने बताया कि इस पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही काम शुरू कर दिया था। जी हां, उन्होंने 2 अन्य मैकेनिक और फिर एक दोस्त की मदद से इस कार को तैयार किया है। उन्होंने अपने घर में ही मोटर बाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फिर चेसिस वर्क काम किया है। सुशील अग्रवाल की माने तो उन्हें पता था कि लॉकडाउन हटने के बाद ईंधन की कीमतों में तेजी आएगी, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ किताबों को पढ़ा और YouTube पर वीडियो भी देखी। जी अब सुशील की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल एक ऐसा वाहन तैयार कर लिया है जिसकी सख्त जरूरत है। दोस्तों होली का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में खाने पीने की चीजों का खपत बड़ी तो फिर मिलावटखोरी भी शुरू हो गई है। जी हां, बाजार में महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, लेकिन घटिया मिलावटी वस्तुओं की भी भरमार है। ऐसे में खरीदारी सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। जी हां, ऐसा ना हो कि ये मिलावट रंग में भंग कर दे। जी हां, खासकर किराना की वस्तुओं मसलन धनिया, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च समेत अन्य चीजों में मिलावट ज्यादा हो रही है। धनिया में जहां बुल्गारिया का घटिया धनिया पीसा जा रहा है, वहीं डंडी के पाउडर की मिलावट भी जोरों पर हो रही है। यही कारण है कि बाजार में धनिया के अलग अलग दाम हैं। व्यापारियों के मुताबिक डंडी 20 से 25 रुपए किलो तक मिल जाती है। जी 1 किलो धनिया में 25% तक डंडी पाउडर मिलाया जाता है। इससे मिलावट पकड़ में नहीं आती है। जी कुछ लोग तो भूसे को भी पीस कर मिला देते हैं। जी हाँ, उसी तरीके से काली मिर्च में पपीता के बीज डाले जाते हैं। जी तो फिर लाल मिर्च में पाउडर में भी डंडी और ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। पिस्ता का धोखा देने के लिए खाने पीने की वस्तुओं में मूंगफली के दाने को हरा रंग बारीकी से पीस कर मिलाया जाता है। दोस्तों बंगाल के पुरुलिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की और रैली में जमकर टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। जी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ पढ़ रही है। वही कांग्रेस सांसद मंदिर में माथा टेक रहे हैं। रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय है। योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा कि टीएमसी के
गुंडों को 2 मई के बाद चुन चुन कर सजा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं कृष्ण और फिर राम की धरती से आया हूं और बंगाल हमेशा से ही परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया है और वंदे मातरम भी दिया है। रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में अराजकता का दौर खत्म होने जा रहा है और भाजपा के आते ही अराजकता को रफा दफा कर दिया जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने भी आजकल मंदिर में जाना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब राहुल गांधी भी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में चोट की अपनी अहमियत और कीमत होती है। चोट लगने के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, जिंदगी के सही गलत फैसले को बेहतर तरीके से सोचता और समझता है। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसी तर्ज पर जीने लगी है। जी हां, ममता बनर्जी के पैर में चोट नंदीग्राम में लगी और उनको ज्ञान की प्राप्ति पुरुलिया की धरती पर हुई। जी हां, सोमवार को चुनावी सभा में ममता बनर्जी का टीचर जी वाला अंदाज दिखा। पुरुलिया की धरती में ममता बनर्जी का अंदाज एकदम जुदा नजर आया। लगा मंच पर कोई टीचर बच्चों को टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे जरूरी सबक याद दिला रहा है। जी हां, ममता बनर्जी ने सोमवार को पुरुलिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। जी हां, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखे हमले किए, मौजूदा भीड़ को जिंदगी का एक सबक भी याद दिलाया। जी हां, ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि अगर धन जाता है तो कुछ नहीं जाता, अगर स्वास्थ्य जाता है तो थोड़ा बहुत जाता, अगर चरित्र जाता है तो फिर आपका सब कुछ चला जाता। जी हां, ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी के पास चरित्र ही नहीं है। जी हां, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से अलग है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पुरुलिया की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कई हमले किए। जी हां, बंगाल के लिए ममता बनर्जी की बेटी के नारे को हकीकत में बदलने के लिए मांग की। जी हां, इस दौरान ममता बनर्जी ने मौजूद भीड़ से बीजेपी चाइना चाइना के नारे भी लगवाए। दोस्तों आगरा में अब ताजमहल का दीदार थोड़ा महंगा हो सकता है। जी हां, पर्यटकों को ताज देखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जी हां, प्रशासन ने भारतीय और फिर विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय पर्यटक फिलहाल ताज के दीदार के लिए 250 रुपए का टिकट लेते हैं, तो वही विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपए चुकाने पड़ते हैं। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर मेन गुंबद में प्रवेश के लिए भारतीय पर्यटकों को 480 रुपए और फिर विदेशी पर्यटकों को 1600 रुपए चुकाने होंगे। दोस्तों एटीएम से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक सतर्क हो गए हैं। जी हां, आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत अब विभिन्न बैंकों ने एटीएम से पैसे की निकासी पर ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। जी हां, हालांकि अभी ओटीपी का दायरा सीमित है। जैसे एटीएम में रात में या फिर तय रकम से ज्यादा पैसे की निकासी करने पर ही ओटीपी की जरूरत होगी। जी एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी समेत कई बैंकों ने अलग अलग स्तर पर एटीएम विड्रॉल में ओटीपी आधारित ट्रांजैक्शन व्यवस्था शुरू की है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक एटीएम कार्ड के जरिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा राशि निकालते तो फिर ओटीपी अनिवार्य होगा। ये ओटीपी ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। यदि आपके पास निकासी के समय मोबाइल नहीं है या फिर इंटरनेट की दिक्कत है तब आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। जी हां, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस बातचीत में कोरोना से पैदा हुए हालात और टीकाकरण अभियान को मुद्दे पर चर्चा होगी। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र टीकाकरण अभियान में तेजी पर जोर दे रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री समय समय पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने इस साल जनवरी महीने में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की थी। तब उन्होंने 3 करोड़ स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मचारियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था। मौजूदा वक्त में यह अभियान 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कवर करने के दौर में चला गया है। दोस्तों 1 अप्रैल से आपके ऊपर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI टोल के रेट में करीब 5% तक बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही जो लोग टोल प्लाजा के लिए मंथली पास बनवाते हैं उनके ऊपर भी 10 से 20 रुपए का बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दूं कि NHAI हर फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स को बढ़ाता है। ऐसे में इस साल भी NHAI नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स को बढ़ाने वाला है।
दोस्तों इमारत सरिया के अमीर ए शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने कहा है कि देश में मुसलमानों से धर्म, सभ्यता, संस्कृति और उनकी पहचान छीनने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों पर तरह तरह की साजिश रचकर उन्हें परेशान करने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में देश में मस्जिद और मदरसों को बनाने भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज और आधुनिक शिक्षण संस्थानों को खोलने में भी मुसलमानों को परेशानी होगी। ये बातें उन्होंने राइन उर्दू गर्ल्स +2 हाई स्कूल में उर्दू की सुरक्षा एवं विकास के विषय में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही है। जी मौलाना वली रहमानी ने कहा है कि कुछ लोग कौम को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में कौम को नुकसान पहुंचाने वालों को पहचानने की जरूरत है। समस्याओं का सही विश्लेषण करके उसका सामना करने के लिए पहले से तैयार रहें। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन में सफर करने का मन बना रहे हैं तो फिर यह खबर आपके काम की हो सकती है। जी देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे द्वारा अलग अलग राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार दिशा निर्देश जारी किया है। जी हाँ, जिसको आपको जानना जरूरी है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक ट्वीट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा किए गए ट्वीट में साफ साफ कहा गया है कि ट्रेन में सफर करने से पहले यात्री जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के दिशा निर्देशों को जान लें। इस समय हर राज्य में राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। यह कुछ राज्यों में एंट्री के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। यह ऐसा यात्रियों की सुरक्षा और फिर कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए किया गया है। दरअसल कोरोना के नए स्ट्रेन देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब कई राज्यों में दोबारा सख्ती कर दी गई है। यह नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरत रही है। हाल ही में दिल्ली, मुंबई से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो भी यात्री होली में शामिल होने के लिए मुंबई या फिर देश के दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं उसकी न सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की जाए बल्कि सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की नागरिकता खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। AIMIM लीगल सेल पूर्वी के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य आरिफ इकबाल ने पत्र के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि वसीम रिजवी अपने विवादित बयानों और कृतियों से समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करते हैं। जी अब वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। इसलिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 10 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके वसीम रिजवी की नागरिकता खत्म की जाए। दोस्तों जब भी आप सड़क पर किसी भी गाड़ी से निकलते हैं तो फिर सरकारी नियम अनुसार आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। जी भले ही आपको कार या फिर बाइक चलानी आती हो या नहीं, लेकिन DL होना आवश्यक है। जी DL बनवाने के लिए हर किसी को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हालांकि हमारे देश में कई दफा लोग एजेंट के जरिए बिना टेस्ट के भी लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन दूसरे देशों में शायद ऐसा नहीं होता है। लिहाजा वहां आपको प्रैक्टिकल टेस्ट में पास होकर ही लाइसेंस मिलता है। जी ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी 1 से 10 दफा फेल हो जाए तो फिर समझ में आता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई 100 से अधिक बार भी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल हो सकता है? यह सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन यह बिल्कुल 100% सच है। पोलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने अपनी लाइफ में जितनी परेशानी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर झेली होगी शायद ही किसी और ने झेली होगी। जी हाँ, इस शख्स ने 1, 2 या फिर 10 बार नहीं बल्कि 192 बार ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया और वे सालों तक लगातार फेल होता रहा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार फेल होने के बावजूद वे एक के बाद एक टेस्ट दे रहे। जी हाँ, यह शख्स पिछले 17 सालों से लगातार कार ड्राइविंग सीख रहा है और अब उन्होंने 192वां टेस्ट देकर फेल होने का रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, पोलैंड में प्रैक्टिकल टेस्ट में जरूरी है पास होना। जानकारी के अनुसार करीब 2 दशक से कार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे शख्स अब तक ड्राइविंग में लाख से ज्यादा रुपए बर्बाद कर चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि पोलैंड में ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करने के लिए हर व्यक्ति को इसका टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसका एक प्रैक्टिकल पेपर भी होता है। जी हाँ, इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक व्यक्ति कितनों भी बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, यही वजह रही है कि शख्स भी करीब 30 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक लगातार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कड़े प्रयास करता रहा है।
दोस्तों बिहार में अब सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गाने बजाने पर परमिट रद्द किए जाएंगे। जी हां, बिहार में आए दिन ऑटो, बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहनों में बजने वाले अश्लील गानों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों में सफर करने के दौरान बजाए जाने वाले अश्लील गानों के कारण महिलाओं को हमेशा शर्मिंदगी होना पड़ता है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी यात्री वाहन में अश्लील गाना बजाया गया तो फिर गाड़ी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने निर्देश पत्र बिहार के सभी जिलों के संयुक्त आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक को भेजा है। अक्सर देखा जाता है कि पर्व त्योहार खास करके होली के दौरान ज्यादा अश्लील गाने बजाए जाते हैं। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्योहार के दौरान अश्लील गाना बजाए जाने की शिकायतें ज्यादा मिल रही है। ऐसे में होली के ठीक पहले विशेष अभियान चलाकर सख्ती के साथ कार्रवाई करे। परिवहन विभाग ने कहा है कि ऑटो, बस, ट्रक जैसे व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाना बजाए जाने पर पुलिस की सहायता से कठोर कार्रवाई हो। साथ ही महिला कॉलेज और फिर स्कूलों के नजदीक रैंडम जांच अभियान चलाकर अश्लील गानों पर पाबंदी लगाई जाए। अश्लील गाना बजाने वाले वाहनों के परमिट रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया, जहां उन्हें फैंस ने ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दी। मगर जन्मदिन के एक दिन बाद ही आमिर खान ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिससे उनके चाहने वालों को जरूर निराशा हाथ लगी होगी। दरअसल एक्टर आमिर खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि अब वो सोशल मीडिया को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। एक्टर आमिर खान के इस स्टेटमेंट से फैंस के बीच हलचल मच गई है कि आखिर आमिर खान ऐसा क्यों निर्णय ले रहे हैं, आमिर खान ऐसा क्यों कर रहे हैं। आमिर खान ने बताया कि यह उनकी आखिरी पोस्ट है। अब आमिर खान के सोशल मीडिया छोड़ देने से हर तरफ लोगों में मायूसी छाई है। यह सोशल मीडिया पर अपने बाकी स्टार की तरह ज्यादा एक्टिव न रहने वाले आमिर खान को कई वजह से वर्चुअली मिस किया जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में जिस तरीके से सरकारी कंपनियों में विनिवेश बढ़ाने की बात कही है, उसे देखते हुए विपक्ष कई बार कह चुके हैं कि सरकार रेलवे का भी निजीकरण कर देगी। मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे के निजीकरण को लेकर लगाई जा रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह हमेशा भारत सरकार के अधीन रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं। भारतीय रेल का कभी भी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है, उसका कभी भी निजीकरण नहीं होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।